पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। इससे पहले भी शरीफ इस मुद्दे को लेकर ट्रंप की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप ने 11 मई को कहा था कि मैं दोनों भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। भारतीय सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण टेम्पल को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया था। इधर पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हम सभी पूजा स्थलों को सम्मान देते हैं और गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थल को निशाना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाए। कर्नाटक सरकार 1 लाख परिवारों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसका पूरा करने के लिए हमने कड़ा कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मस्जिद पक्ष की रिव्यू पिटीशन खारिज करने पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने नाराज़गी जाहिर की है। मौलाना ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे मुसलमानों में मायूसी ज़रूर हुई है, मगर मुस्लिम पक्ष के लोग कानूनी सलाह और मशवरा करने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में बनी इमारतें और ऊंचे मकानों की बालकनी पर गमले टांगने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एलडीए ने आदेश जारी कर दिया है। अब बालकनी पर गमले टांगने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों पुणे की एक हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी से गमला गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एलडीए ने बालकनी की रेलिंग या दीवार पर बाहर की ओर गमला रखने पर रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा के बीच शुरू हुए डीएनए विवाद को लेकर कानपुर कैंट से पूर्व बीजेपी विधायक रघुनंदन भदौरिया ने अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की है। जवाब में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा, डीएनए के नाम पर अखिलेश के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे नेता ने हमें शांत रहने के लिए कहा है। अगर हमारे नेता ने हमें ज़रा सी छूट दे दी तो पता चल जाएगा कि किसका डीएनए क्या है। हेरा फेरी 3 के मेकर और एक्टर अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि परेश ने हेरा फेरी 3 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर एडवांस पेमेंट ले लिया था और शूटिंग भी शुरू कर दी थी। इस बीच उन्होंने अचानक फिल्म छोड़ दी, जिससे मेकर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए अक्षय ने परेश को नोटिस भेजा है। राजस्थान की सवाई माधोपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल से एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। अनुराधा नाम की महिला अब तक 25 शादियां कर चुकी है। हालांकि उसके खिलाफ मामला केवल सवाई माधोपुर के मान टाउन थाने में ही दर्ज हुआ है। पुलिस ने उसे बोगस ग्राहक बनकर पकड़ने में सफलता हासिल की। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अनुराधा यूपी के महाराजगंज निवासी विशाल पासवान की पत्नी है। फिलहाल वो भोपाल के शिवनगर में रह रही थी। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची भारतीय अभिनेत्री रुचि गुज्जर अपने नेकलेस के डिज़ाइन को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल नेकलेस में पीएम मोदी की तस्वीरें लगी हैं। साल 2023 में मिस हरियाणा का खिताब अपने नाम कर चुकी रुचि का कहना है कि हार पहनकर उन्होंने पीएम मोदी के प्रति सम्मान जताया है। रुचि पारंपरिक राजस्थानी लिबास में रेड कारपेट पर उतरी थीं। रुचि के फोटोज़ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है।